स्वच्छंद गति इति ईश्वरा, फिर से विचार किया सृष्टि की रचना करता हूं, इस खाली अंतरिक्ष को पुष्पों से भर देता हूं। अपने दक्षिण भाग के 10वें अंश से जिन्होंने विष्णु को पैदा कर दिया, वो महाशिव जो ओमकार स्वरूप हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने मनुष्याकार रूप को धारण किया। आधा भाग स्त्री रूप है, आधा भाग पुरुष रूप है। अर्धनारीश्वर रूप महाशिव का, जो ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। बोला अगर स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, तो फिर क्या वो कलीब है? बोला नहीं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं, ना मैं कलीब हूं। मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं। जैसे चाहते हो मैं वैसा बन जाता हूं, जैसे पुकारते हो मैं वैसा मिल जाता हूं। मनुष्य का रूप धारण किया। आधे भाग को शिव कहा गया, आधे भाग को शिवा कहा गया। आधे भाव को शिव कहा गया, आधे को शिवा कहा गया, उमा कहा गया, भवानी कहा गया। उसी रूप में दक्षिण भाग के 10वें अंश से, 10वें हिस्से से एक दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष निर्माण हुआ और उसका नाम पड़ा श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु का विस्तार मैंने कल बड़ी विस्तार से आपको सुनाया था। श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में शयन करते हुए विस्तार हुआ, जब बहुत बड़ा रूप इनका पूरे आसमान के बराबर हो गया। जो समस्त अवतारों का अक्षय कोश है, उसे कहा गया नारायण नारायण नारायण। वास्तविकता में नारायण की परिभाषा क्या है? ना रा य न, ना से नाश करते हैं जो शत्रु का, र से रखते हैं जो अपने प्रण को, य से यत्र तत्र सर्वत्र, ण से प्रणव के जो मध्य में है वो नारायण है। अब क्या कहा? प्रणव के मध्य में। प्रणव किसे कहा? प्रपंच न नहीं, वह जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सृष्टि बन जाए चाहे मिट जाए, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो प्रणव है। तो मैंने अभी अभी बताया कि प्रणव क्या है? इसमें चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है। चेंज किसमें नहीं है, परिवर्तन किसमें नहीं है, केवल एक ही तत्व, एक ओमकार। तो अर्थ ये है कि नारायण कहाँ है? बोला प्रणव के जो मध्य में बैठे हैं, ओम के मध्य में ही नारायण बैठे हैं। नारायण भगवान के नाभि सरोवर से, उस नाभि में प्रलय जल भरा गया, सरोवर कहा गया। नाभि सरोवर से एक कमल खिला, कमल के मध्य से एक पुरुष पैदा किया गया, नाम रखा ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी प्रभु श्री हरि को नमन करते हैं, श्री हरि भगवान महाशिव को नमन करते हैं, स्तुति की। प्रभु बताएं क्या करें? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम। भगवान कहते हैं बोला सृष्टि की रचना आरंभ करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। बोला कैसे? बोला अंजलि प्रमाण जल ले लो। अंजलि प्रमाण जल लिया, उसमें भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार को जोड़ दिया। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या? जीभा, घ्राण, श्रोत्र, चक्षु और त्वचा। 5, जिसको आप कहते हैं सेंस ऑर्गन। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदाद्वार और 2 प्रकार की गुप्त इंद्रियां, स्त्री पुरुष। एक मन जो दोनों को चलाता है, जो डुअल है, जो कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी, जो इनका राजा बना दिया। बोले इनको कंट्रोल कौन करेगा? मन। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तन्मात्राएं जो इनके हमारे अंदर कार्य हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके बाद प्रकृति, बुद्धि। बोला बुद्धि इतनी
तीक्ष्ण होती है कि वो भगवान को भी ओवरटेक कर सकती है। तो इसलिए बुद्धि जब इतनी तीव्र है तो उस बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए एक तत्व चाहिए। तब आखिरी तत्व लगाया अहंकार। बोला जब बुद्धि इतनी तीखी हो जाए कि वो भगवान को चैलेंज करने लगे तो आखिरी तत्व क्या लगाया? अहंकार। समझ लीजिए कि वो लोग जो ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। हम सबकी बुद्धि इतनी तीव्र बनाई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब इंसान, साधारण इंसान जब टनों के हिसाब के वजन वाले जहाज को आसमान में उड़ा सकता है, ये कौन उड़ा रहा है? बुद्धि उड़ा रही है। पर भगवान कहते हैं कि मैंने ही बुद्धि को इतना तीव्र बनाया है, पर जब ये बुद्धि मुझे ओवरटेक करने लगे और सनातन को तोड़ने लगे, धर्म का नाश करने लगे, तो भगवान आखिरी तत्व लगाते हैं जिसका नाम है अहंकार। अहंकार जहां आ गया तो व्यक्ति गिर जाता है। तो 24 तत्व हो गए, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 24 तत्व का पिंड बनाया। प्रलय जल में उसको गोंद दिया जैसे आटा गोंदते हैं, उसको एक शेप दे दी, एक आकृति दे दी, सब कुछ लगा दिया, खिलौना बना दिया। अब खिलौना बन गया पर वो ना देखे, ना बोले, ना सुने। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछते हैं, विष्णु जी महाशिव से पूछते हैं, बोला प्रभु खिलौना तो बन गया पर ना बोलता है, ना देखता है, ना सुनता है। बोला बोलेगा तब जब इसमें प्राण डलेंगे। क्या डलेंगे? क्या डलेंगे? प्राण डलेंगे। खिलौना बन गया। हमीरपुर बाजार में कथा चल रही है, मेन बाजार में, आसपास गिफ्ट सेंटर बहुत होंगे, आपके पास एक खिलौना आता है, गुड़िया आती है, गुड़िया चुपचाप ऐसे रहती है, आंखें खुली। दुकानदार बच्चा बोलता है अंकल बोलती नहीं है, बोला ठहरो ठहरो बोलेगी। दुकानदार एक सेल निकालता है, बैटरी लाता है, बैटरी डालता है, ढक्कन टाइट किया, गुड़िया टें 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 टें। खेल कहां का है? बहुत प्यारा एक शब्द किसी ने कहा है, क्या लाइन है वो? जीवन खेल का क्या है वो? जीवन, हाँ, जीवन मौत का खेल है पगले। कच्ची बुद्धि का हूं ना, भूल जाता हूं। जीवन मौत का खेल है पगले। भूलता क्यों? भूलूंगा तब जब लिखूंगा, लिखा ही नहीं तो भूल। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इतनी भरो चाबी, चाबी बाद में भरूंगा, आज टाइम कम है, थोड़ा बोल लेता हूं, आगे कल सुनाऊंगा फिर। लिख के देना भाई, मुझे लिख के देना मुझे भजन। तो जितनी चाबी भरी राम ने, चाबी भरते थे ना पहले, आजकल तो सेल डाल देते हैं। पहले क्या होता था? पहले ऐसी चाबी लगी होती थी, क्रिंग क्रिंग क्रिंग, एक बार घुमाया तो गुड़िया ट्रिंग, दूसरी बार ट्रिंग ट्रिंग टिंग टिंग, ट्रिंग 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 टिंग। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बोला अभी बैटरी नहीं डली। बोला बैटरी क्या है? बोला उस बैटरी का नाम है जीवात्मा, उस बैटरी का नाम है प्राण, उस बैटरी का नाम है ऊर्जा, उस बैटरी का नाम है एनर्जी। बोला प्रभु बताओ कैसे बनेगी? बोला यही तो फंडा है। वो एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दे दी ना, ये साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। बोला प्रभु आप तो बड़ी पहेलियां बुझा रहे हैं, अगर बनाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, मिलेगी कहां से? बोला बनाई इसलिए नहीं जा सकती, मिटाई इसलिए नहीं जा सकती, क्योंकि वो नित्य है, और वो ऊर्जा, वो प्राण, वो जीवात्मा, वो केवल और केवल मैं हूं। मैं ही हर पिंड के बीच में निवास करता हूं। ब्रह्मा विष्णु की लीला में पिंड बनता गया, भगवान महाशिव अपनी आत्मा का अंश, अपना अंश डालते गए, और परमात्मा का जो अंश है जो हमारे अंदर आया उसे क्या कहा गया? जीवात्मा, उसे कहा गया जीव। इस प्रकार पंच पदार्थों के समावेश से
सारी सृष्टि की रचना होने लगी। जैसे जैसे सृष्टि की रचना हुई उसी प्रकार पंच पदार्थों का समावेश करके सारे पदार्थ ब्रह्मा जी ने बनाए। पाप की सृष्टि की, सात्विक की देवताओं की सृष्टि की, पंच महाभूतों से सारे पदार्थ बनाए। ब्रह्मा जी आंखें बंद करके बैठे और उनकी आंखें बंद करके जब बैठे तो उनके नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगीरा, कान से पुलह, उदान से पुलस्त्य, समान से वशिष्ठ, अपान से ऋतु, वर्णों से अत्रि, उनके प्राणों से दक्ष, गोदी से नारद और उनकी छाया से कर्दम ऋषि। ये 10 ऋषि उत्पन्न हुए। भगवान कहते हैं, बोला ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि भी बनाओ। बोला मैथुनी क्या? बोला 2 स्त्री पुरुष नर मादा आपस में मिले, अपने आप चलती रहे सृष्टि। बोला महाराज अब महिला कैसे बनाऊं, पुरुष तो बना दिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं आंखें बंद करके बैठो। ब्रह्मा जी ने दोनों आंखें बंद की, उनके शरीर का बीचों बीच में से आधा आधा भाग अलग हो गया। आधे भाग से स्त्री भाग बन गया, एक नारी का निर्माण हुआ। आधे से पुरुष बना, नारी का नाम रानी शतरूपा, पुरुष का नाम राजा मनु। इन दोनों से अनुसुईया, अरुंधति, कला आदि एक से एक विदुषी 9 कन्या उत्पन्न हुई और 10वें नंबर पर भगवान कपिल का प्रकट्य हुआ। उनके बाद जो प्रसूति हैं, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। इनके माध्यम से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, जिन्हें आज के समय में 27 नक्षत्र कहते हैं।